7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो पहले पढ़ा दिया था वो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर देख सकते हो या आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके वो देख सकते हो। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं आपको थोड़ी हिंदी में स्टोरी बता देता हूँ। राजा है जो उस सन्यासी के पास जाता है और जो सन्यासी है वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो राजा है जो उससे वो फावड़ा लेकर खुद है जो कुछ देर काम करता है और कुछ देर काम करने के बाद राजा फिर से उन प्रश्नों को दोहराता है और कहता है अगर आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वो सन्यासी कहता है देखो कोई हमारी ओर दौड़कर आ रहा है। उसके बाद यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। द किंग टर्न होता है मुड़ना, यानी जब उसने सन्यासी ने कहा तो राजा ने पीछे देखा, तो मतलब टर्न। द किंग टर्न अराउंड एंड सा ए बियर्डेड, बियर्ड होता है दाढ़ी और बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला आदमी। ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड देम, टूवर्ड होता है की ओर। तो राजा ने देखा कि कोई दाढ़ी वाला आदमी है जो उन दौड़कर आते देखा। ही हैंड्स वर प्रेस्ड, प्रेस्ड होता है दबाना। अगेंस्ट हिज स्टमक, अगेंस्ट आप कह सकते हो के विपरीत। प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक होता है पेट। तो उसने जो अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, फ्लोइंग होता है बहना। तो उस जगह से जो रक्त या खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, फेंटेड होता है आप कह सकते हो बेहोश हो जाना। ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथ, रिमूव होता है हटाना। तो जो राजा और सन्यासी थे उन्होंने उस आदमी के कपड़े उतारे। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, वुंड होता है घाव या कोई चोट का निशान होता है, उसको बोलते हैं वुंड। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, तो उन्होंने क्या देखा, फाउंड होता है पाना या देखना। तो उन्होंने क्या देखा कि उसके जो मैं आदमी के पेट पर एक घाव था। ए लार्ज मतलब एक बड़ा घाव था। द किंग वॉश, वॉश होता है साफ करना, कपड़े वॉश करते हो मतलब कपड़े धोना या साफ करना। तो द किंग वॉश्ड द एंड कवर इट विद हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ होता है रुमाल। द किंग वॉश्ड, राजा ने जो उसका घाव साफ किया, एंड कवर और उसको ढक दिया, कवर मतलब ढक देना, इट विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से राजा ने उसके घाव को ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर फिर भी जो रक्त है वो बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने दोबारा उस पर जो घाव को साफ किया, उसकी पट्टी की, जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया, खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो आदमी ने उसने थोड़ा आराम महसूस किया और कुछ पीने की मांग की। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा है जो ताज़ा पानी लेके आया, साफ पानी लेकर आया और उसने उसे पीने को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल, उस समय तक सूरज है वो अस्त हो चुका था। सेट मतलब अस्त हो जाना और हवाएं जो ठंडी बह रही थी। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन मतलब घायल आदमी, इन टू द हंट एंड लेट हिम ऑन द बेड, लेड होता है लेटना, लेड होता है लेटना। तो राजा और सन्यासी ने उस घायल आदमी की सहायता की और उसे झोंपड़े में ले जाकर बिस्तर पर या बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, ले होता है लेटना और क्वाइट होता है शांति से।
जो आदमी है उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड, टायर्ड होता है थक जाना, ये शब्द पहले भी आ चुका है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा इतनी दूर पैदल चल के आया और जो उसने काम किया उस वजह से वो थक गया था। लेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, राजा है जो फर्श पर ही लेट गया और रात भर वहीं सोता रहा। When he awoke, अवोक होता है जागना, कोई नींद से सोकर उठता है उस वक्त शब्द यूज करते हैं अवोक। When he awoke, जब राजा नींद से उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, कुछ मिनट बीत चुके थे। बिफोर ही कुड रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद करना, कि वह जब याद कर पाता, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, उसे कुछ मिनट हो चुके थे जब वह सोकर उठा और वह याद कर पाता कि वह कहाँ था और वह जो घायल आदमी या दाढ़ी वाला आदमी कौन था। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी होता है क्षमा मांगना, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, जो दाढ़ी वाले आदमी ने उसने कहा मुझे क्षमा कर दें एक कमजोर आवाज में। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था। I do not know you, राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। And have nothing to forgive you for, कि मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ कर दूं या क्षमा करूं। Said the king, राजा ने कहा। You do not know me, but I know you, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर, स्वोर होता है कसम खाना, रिवेंज होता है बदला लेना, ओन यू, वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं आपका वो शत्रु जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज होता है कब्जा कर लेना या छीन लेना, आपने जो मेरी प्रॉपर्टी या संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं ये जानता था कि आप जो इस सन्यासी से मिलने अकेले आओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम, कहता है कि मैंने यह निश्चय कर लिया था या मैंने यह प्लान बना लिया था कि मैं आपको घर लौटते वक्त मारूंगा। बट द डे पास्ट, परंतु दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस होता है छुपने का स्थान, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, तो वह कहता है कि अतः मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। एंड आई कैम अपॉन यूर बॉडीगार्ड, और मैं आपके अंगरक्षक के सामने आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज होता है पहचान लेना, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, बट एस्केप होता है बचकर निकलना, वो कहता है मैं वहाँ से तो बचकर निकल गया, बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर चुका होता अगर आप जो मेरे घाव को साफ नहीं करते, मतलब उसकी मरहम पट्टी नहीं करते। एंड यू आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, परंतु तुमने जो मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा। आई विल सर्व होता है सेवा करना, इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा। आई विल सर्व, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, वैसे ही जैसे कोई आपका अधिक विश्वास पात्र
या विश्वसनीय सेवक, सर्वेंट मतलब सेवक, और फेथफुल मतलब विश्वास पात्र या विश्वसनीय। मैं वैसे ही आपकी सेवा करूँगा जैसे आपका कोई विश्वसनीय सेवक करता है। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं वैसा ही काम करने के लिए अपने बच्चों को कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो ईजीली। पीस होता है शांति, ईजीली मतलब आसानी से। राजा है जो अपने शत्रु को या अपने एनिमी से सुलह करके बहुत खुश था, जो कि बहुत आसानी से हो गई थी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, वोन होता है जीत लेना, और राजा ने उसे एक मित्र की तरह जीत लिया था, इससे वह बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो राजा ने न सिर्फ उसे क्षमा कर दिया बल्कि ये भी कहा कि मैं अपने कुछ नौकर और डॉक्टर यानी चिकित्सक को तुम्हारी सेवा के लिए भेजूंगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और यह वादा भी किया कि उस आदमी की जो सारी संपत्ति है वो वापस कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन, लिव होता है छोड़ना, लिविंग द वुंडेड मैन घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए। द किंग वेंट आउट ऑफ द हंट, राजा जो झोंपड़ी से बाहर आ गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और इधर उधर देखने लगा किसको, हर्मिट को, सन्यासी को। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले उसकी कामना थी कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर जाए। द हर्मिट वॉज ऑन द नीज, नी होता है घुटने, शोविंग सीड्स इन द बेड, जो हर्मिट है वो क्या कर रहा था, वह अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और क्यारियों में बीज बो रहा था। शोविंग होता है बोना, सीड्स मतलब बीज, तो जो हर्मिट है वो क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि उस एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, राजा जो उस हर्मिट के पास गया और कहा, मैं आपसे आखिरी बार निवेदन करता हूँ, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। जब राजा ने सन्यासी से निवेदन किया कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो, तब सन्यासी ने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, बेंडिंग डाउन होता है नीचे झुकते हुए। टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टड बिफोर हिम, जमीन की ओर झुकते हुए उसने राजा की तरफ देखा और कहा, जब राजा उसके सामने खड़ा था, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिया गया। वट डू यू मीन, आपके कहने का क्या मतलब है, या आपका क्या आशय है। डू यू नोट सी, क्या तुम नहीं समझे। रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने उत्तर दिया, इफ यू हैड नोट पिटिड, पिटिड होता है दया दिखाना, इफ यू हैड नोट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, एंड कहता है कि यदि तुमने मेरी कमजोरी, वीकनेस होता है कमजोरी और पिटेड होता है दया दिखाना, अगर तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, यस्टरडे बीते कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, ये क्यारियां मेरे लिए नहीं खोदी होती,
यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वह आदमी तुम पर हमला कर चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, और तुम ये सोचते हुए जाते कि काश तुम जो मेरे पास रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो वो कहता है कि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब तुम वो बेड खोद रहे थे, बेड या क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा मेरे लिए वह काम करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। बिजनेस मतलब काम। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स होता है बाद में। व्हेन द मैन रन टू अस, बाद में जब वह आदमी हमारी तरफ दौड़ता आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तब है जो सबसे महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तुमने उसकी तो देखभाल की, वह सबसे इम्पोर्टेंट समय था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाई विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो कहता है कि अगर तुमने उसके जो घाव है उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती, उसके घाव है जो साफ नहीं की होते, तो अब तक मर चुका होता, तुमसे बिना शांति समझौता किए हुए, या तुमसे शांति स्थापित किए बिना ही वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, तो याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, तो याद रखना केवल एक समय ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय कौन सा है, नाउ, अब या वर्तमान का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, पावर होता है शक्ति, एक्ट मतलब कोई काम करना या कार्य, तो क्या वर्तमान है जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यही केवल वह वक्त है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वक्त है, क्योंकि इसी वक्त में हम कुछ भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज, तो सबसे आवश्यक व्यक्ति है वो कौन है, द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर होता है विशेष, तो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन सा है, वह आदमी जिसके साथ आप किसी विशेष समय में रह रहे हों। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, हैपन होता है होना, तो नोज होता है जानना, तो उसने कहा कि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम है जो किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, पर्पस होता है उद्देश्य, सेंट होता है भेजना, और वर्ल्ड होता है दुनिया, तो सन्यासी उसको कहता है कि हर इंसान का भला करो, इसीलिए ही हमें है जो दुनिया में भेजा गया है, सिर्फ इसी मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो जो सन्यासी था उसने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, वर्तमान, यानी जो अब का समय है जो चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि
इस वक्त में हम हर काम करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन सा है। तो सन्यासी ने क्या कहा कि जिस विशेष समय में आप किसी शख्स के साथ या किसी इंसान के साथ रह रहे हो, उस व्यक्ति की आपको ज़रूरत है, वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरा कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि हमें हर इंसान का भला करना चाहिए। इसी एक मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। तो ये था बच्चों आपका लेसन जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस लेसन को बैठ के पूरे लेसन को, इसका फर्स्ट पार्ट भी और इसका सेकंड पार्ट भी आराम से पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो आप इसको बैठ के पढ़ लेना आप।